हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ही शिक्षा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक टॉपिक दैट इज़ प्रोविज़न एंड रिजर्व्स। प्रोविज़न एंड रिजर्व्स क्या है, इनके क्या मीनिंग है, ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। 1 मार्क क्वेश्चन भी इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाता है। सो बेसिकली मैं आपको सबसे सिंपल तरीके से अगर बताऊं तो ये दोनों ही एक तरह की गुल्लक है, एक पिगी बैंक है। ठीक है, प्रोविज़न भी एक काइंड ऑफ गुल्लक है जहां आप कुछ पैसे सेव करते हैं, रिजर्व भी एक तरह की गुल्लक ही है जिसमें आप कुछ पैसे सेव कर रहे हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है? अगर ये दोनों गुल्लक ही हैं या एक पिगी बैंक ही है तो हम इनके नाम अलग अलग क्यों रखते हैं? क्योंकि यहाँ पर्पस अलग है। प्रोविज़न में हम किसी और चीज़ के लिए सेव करते हैं पैसे और रिजर्व में हम किसी और चीज़ के। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रोविज़न्स के बारे में। प्रोविज़न्स क्या होते हैं? सो प्रोविज़न्स जो क्रिएट किए जाते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं टू मीट एन एंटिसिपेटेड लॉस। प्रोविज़न इज़ क्रिएटेड टू मीट एन एंटिसिपेटेड लॉस, यानी एंटिसिपेटेड लॉस को रिकवर करने के लिए हम प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। सो यहाँ रीज़न क्या आया? ये जो हम गुल्लक बनाते हैं, गुल्लक में पैसे हम क्यों रख रहे हैं? अपने एंटिसिपेटेड लॉस की तैयारी कर रहे हैं, उसे रिकवर करने के लिए। अब एंटिसिपेटेड लॉस क्या होता है बेटे? ये वो लॉस है, लॉस का मतलब तो आप समझते ही हैं, किसी भी तरह का नुकसान, हानि, राइट। लेकिन एंटिसिपेटेड लॉस वो होता है जो अभी हुआ ही नहीं है लेकिन उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो फ्यूचर में वो लॉस हो सकता है। तो हम क्या करके चलते हैं, अगर हमें मतलब 5% भी लगता है कि अगर ये चांस है कि फ्यूचर में ये लॉस हो सकता है तो हम उसके लिए आज से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, सो दैट फ्यूचर में हमें एकदम से झटका ना लगे, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। सो हम आज से उसके लिए सेव करना शुरू कर देते हैं। सो सबसे पहले मैं इसे एक नॉर्मल एग्जांपल से समझाती हूँ, फिर इसकी वर्डिंग्स पर जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है, राम है जिनके पास एक बाइक है। ठीक है, बाइक लग नहीं रही है, समझ लीजिए आप, इनके पास एक बाइक है और इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। ठीक, और ये डेली कहाँ जाते हैं? अपने ऑफिस जाते हैं, डेली अपने ऑफिस जाते हैं इस बाइक से। ठीक है, अब बाइक से ऑफिस जाते हैं, रास्ता तय करते हैं बिना लाइसेंस के, तो किस चीज़ का डर रहता है यहाँ पर? यहाँ डर रहता है कि भैया किसी दिन मुझे ट्रैफिक पुलिस वाले ज़रूर रोक लेंगे और अगर उन्होंने लाइसेंस मांग लिया तो हमारे पास तो लाइसेंस है नहीं, राइट। और आज के टाइम पर अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपके ऊपर 2000 रुपीज़ का फाइन लग जाएगा। सो यहाँ पर देखो, लाइसेंस बनवाने का उनके पास टाइम नहीं है लेकिन ऑफिस तो डेली जाना है, तो वो डेली ऑफिस जाते हैं लेकिन एक डर के साथ कि रास्ते में ट्रैफिक पुलिस उन्हें पकड़ लेगी और 2000 रुपीज़ का फाइन लग जाएगा। अब जब तक ट्रैफिक पुलिस उन्हें रोकती नहीं तब तक वो लॉस नहीं होगा, लेकिन किसी भी दिन ट्रैफिक पुलिस उन्हें रोक सकती है और यहाँ चांसेस हो सकते हैं कि 2000 रुपीज़ का फाइन लग जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये जो 2000 रुपीज़ है ये क्या है? आपके लिए एक एंटिसिपेटेड लॉस है। लॉस अभी हुआ नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में ये लॉस हो सकता है। तो राम क्या करते हैं? राम अपने पास एडवांस में रिजर्व में मतलब लेकर चलते हैं, सेव कर कर चलते हैं, कितने? 2000 रुपीज़, कि जिस भी दिन ट्रैफिक पुलिस ने गलती से रोक लिया तो मेरे पास फाइन के पैसे होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप फाइन नहीं देंगे तो आप जेल जाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप 2000 रुपीज़ पहले से ही अपने पास रिजर्व कर कर चलें, राइट। सो प्रोविज़न में यही है कि ये एंटिसिपेटेड लॉस को रिकवर करता है। सो आपके पास 20,000 आपके पास थे, ठीक है, उसमें से सबसे पहले देखो जो डर होता है ना, हम अपनी लाइफ में सबसे पहले उसी को रिकवर करते हैं। तो जैसे आप मान लीजिए उनके पास टोटल 20,000 रुपीज़ थे तो वो सबसे पहले उसमें से 2000 रुपीज़ निकालेंगे और प्रोविज़न के नाम से रख देंगे इस मटके में। ठीक है, इस गुल्लक में रख देंगे प्रोविज़न के नाम से। यहाँ जो डिफरेंस है वो यही है कि सबसे पहले कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी क्या करती है, अपना जो भी प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल कंपनी का अगर 20,000 प्रॉफिट है तो उसमें से 2000 रुपीज़ सबसे पहले वो अपने इस एंटिसिपेटेड लॉस को रिकवर करने के लिए प्रोविज़न में रख देते हैं, प्रोविज़न क्रिएट कर देते हैं 2000 रुपीज़ का। ठीक है, सो अब इसके 2-3 पॉइंट्स और देख लेते हैं। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है भाई? आपका प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए, लेकिन कुछ भी हो जाए, अगर फ्यूचर में लॉस हो गया तो उसे तो रिकवर करना ही पड़ेगा, राइट। सो इसलिए कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो वो हमेशा प्रोविज़न क्रिएट कर कर चलती है। ठीक है, प्रोविज़न वो हर सिचुएशन में क्रिएट करेंगे। ओके, इट फॉलोज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिज्म आपने पढ़ा था
स्टार्टिंग के चैप्टर्स में। उसमें क्या था पॉइंट, दैट वी शुड इग्नोर पॉसिबल फ्यूचर प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड लॉस। उनका ये कहना था कि भाई आप पॉसिबल मतलब जो फ्यूचर में आपको दिखता है कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, उस चीज़ की तैयारी बेशक ना करो। प्रॉफिट हो रहा है तो ऐसा ना हो कि आप सोचो कि भाई फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट होने वाला है तो हम आज मेहनत ही ना करें, ठीक है। तो मेहनत तो आपको करनी है, आप प्रॉफिट को इग्नोर कर सकते हो फ्यूचर में होने वाले, बट अगर ज़रा सा भी आपको लगता है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो उसकी तैयारी आप आज से ही शुरू कर दोगे। इसीलिए हर आप देखेंगे मोस्टली बैलेंस शीट में आपको प्रोविज़न देखने को मिलते हैं, राइट। क्योंकि हर एक कंपनी, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने फ्यूचर के एंटिसिपेटेड लॉस को रिकवर करने के लिए प्रोविज़न क्रिएट करती है, राइट। सो प्रोविज़न क्या है, इट इज़ क्रिएटेड टू मीट एन एंटिसिपेटेड लॉस, या एंटिसिपेटेड लॉस को रिकवर करने के लिए बनाया जाता है। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। किसी भी सिचुएशन में हम चाहे प्रॉफिट हो कंपनी को चाहे लॉस हो, हम प्रोविज़न क्रिएट करते ही हैं। ये किसे फॉलो करता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू में सीधा ऐसे ही पूछा जाता है कि प्रोविज़न किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है अकाउंटेंसी के, तो उसमें आपको ये नाम भी लिखने होंगे, ठीक है। अब इसका जो एक और क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछा गया है कि एग्जाम्पल, प्रोविज़न के एग्जाम्पल क्या है। जनरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस किस चीज़ के लिए प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। सो द आंसर इज़ प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन। वो डेप्रीसिएशन के लिए प्रोविज़न के मतलब डेप्रीसिएशन का प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। ये हमने डेप्रीसिएशन के चैप्टर में भी पढ़ा था। देखो डेप्रीसिएशन में आप क्या करते हो, कंपनीज की जो एसेट्स हैं, जो आप एसेट सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसकी कुछ वैल्यू डिग्रेड होती जाती है, कम होती जाती है, तो आप उसके लिए एक प्रोविज़न क्रिएट कर देते हो क्योंकि आपको पता है फ्यूचर में ये एक मशीन काम करने लायक नहीं रहेगी, उस टाइम पर हमें न्यू मशीनरी चाहिए होगी, ठीक है। तो मान लीजिए वो 1 करोड़ की मशीनरी थी और आपने उसके लिए कुछ भी प्रोविज़न क्रिएट नहीं किया और जिस दिन वो मशीन ख़राब हुई उस दिन आपको एकदम से 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट होगी जो आप फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इमीडिएटली 1 करोड़ का अरेंजमेंट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो इसीलिए हम डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविज़न मतलब डेप्रिसिएशन के नाम से प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। मशीनरी की वैल्यू एवरी ईयर जितनी डेप्रिसिएट होती है हम उतने ही मनी को किस में रिजर्व कर देते हैं, प्रोविज़न में। हम उसे सेव कर देते हैं प्रोविज़न के नाम से, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। मान लीजिए हर साल 20,000 वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है मशीन की, तो 20,000 हर साल हम उससे सेव करते हुए चलते हैं सो दैट जैसे ही एसेट की लाइफ कंप्लीट हो हमारे पास फुल मनी, फुल अमाउंट हो जिससे हम न्यू मशीनरी परचेज कर सकें और उस लॉस को रिकवर कर सकें। नेक्स्ट इज़ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट क्या होता है कि भाई आपने किसी को उधार सामान दिया था लेकिन अब आपको लग रहा है कि ये पर्सन पैसे नहीं देगा, हमारे पैसे डूब गए हैं, ठीक है। अभी आपको सिर्फ लग रहा है, हो सकता है वो फ्यूचर में पेमेंट आपको कर जाए, तो उसके लिए भी आप एडवांस में प्रोविज़न क्रिएट करके चलते हैं कि अगर इन फ्यूचर इस पर्सन ने हमारा उधार नहीं चुकाया तो हमारे पास अमाउंट होना चाहिए उसे रिकवर करने के लिए, तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट आप क्रिएट करते हैं। इसी तरह प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, टैक्स का भी अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए भी हम प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। आई होप आपको प्रोविज़न का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं रिजर्व्स पर। अब आ जाते हैं बेटा रिजर्व पर। रिजर्व क्या है, बेसिकली इसमें ना आप किसी लायबिलिटी के लिए रिजर्व नहीं करते, आप यहाँ रिजर्व करते हो किस कुछ फ्यूचर के रिक्वायरमेंट्स के लिए कि भाई फ्यूचर में हमें कुछ परचेज़ करना है, तो आप उसके लिए एडवांस में सेव करना शुरू कर देते हो। फॉर एग्जांपल आपको अगर स्कूटी परचेज़ करनी है आफ्टर 12th, तो आप क्या करोगे, आज से ही कुछ अपनी पॉकेट मनी सेव करना शुरू करोगे, कुछ रिजर्व करना शुरू करोगे। फॉर एग्जांपल आपको 2,000 रुपीज़ पॉकेट मनी आपके पेरेंट्स हर मंथ देते हैं, तो आप उसमें से कुछ पोर्शन सेव कर देते हो। चलिए मतलब 200 रुपीज़ मान लीजिए आपने सेव कर दिया, 300 रुपीज़ सेव कर दिए एवरी मंथ, सो दैट जब आप स्कूटी परचेज करने जाएँ तो आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट हो जो आपने रिजर्व कर रखा हो, और तो आपके पेरेंट्स आपको दे ही देंगे, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर आप मुझे बताओ 2,000 रुपीज़ आपको मिले तो क्या आप सारे के सारे सेव कर देते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, आप पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हो कि भाई आपको कहीं आना जाना है तो ट्रैवलिंग अलाउंस चाहिए, ठीक है, या फिर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी होती है उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए, तो पेरेंट्स ने तो आपको दे दिए पॉकेट मनी। अब आप उसमें से रिजर्व कितना करते हैं वो आपके ऊपर है, और कितना आप स्पेंड करते हैं वो भी आपके ऊपर है। सो बेसिकली जैसे हम प्रोविज़न में सबसे पहले ये जो लॉस का अमाउंट होता था इसे रिजर्व कर देते थे, इसका प्रोविज़न क्रिएट कर देते थे सबसे पहले
इतने का प्रॉफिट हुआ जिसमें से हमने सबसे पहले 2000 रुपीज़ का प्रोविज़न क्रिएट कर दिया। रिजर्व में ऐसा नहीं होता। रिजर्व में आप सबसे पहले जो अदर आपके एक्सपेंस हैं उन्हें आप फुलफिल करते हो, मतलब उन्हें कंप्लीट करते हो। उसके बाद जो बच जाता है लास्ट में आप उसे रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हो। सो फॉर एग्जांपल कंपनी के पास 20,000 का प्रॉफिट हुआ तो 10,000 का उन्होंने कुछ और वर्क कर लिया, 5,000 का कुछ और कर लिया, लास्ट में जो 5,000 बचे उन्होंने उस 5,000 का रिजर्व क्रिएट कर दिया, उसे रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया कि ये फ्यूचर के रिक्वायरमेंट्स के लिए हमने 5,000 रिजर्व कर दिए, सेव कर दिए। सो रिजर्व्स आर नॉट सेट असाइड टू मीट अ लायबिलिटी बट सेट असाइड टू मीट फ्यूचर कंटिजेंसी दैट मे अराइज इन फ्यूचर। तो रिजर्व किसी भी लायबिलिटी के लिए नहीं बनाया जाता, नहीं रखा जाता। ये किस लिए क्रिएट किया जाता है? फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए, जो फ्यूचर में हो सकती हैं, यानी वो रिक्वायरमेंट जो फ्यूचर में आ सकती हैं, हम उसके लिए रिजर्व क्रिएट करते हैं। इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है, देखो सेव आप फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट है, मशीनरी चाहिए आपकी कंपनी में या आप कुछ नया फर्नीचर लगाना चाहते हैं, सो ये आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होगा तभी आप रिजर्व करोगे इन चीज़ों के लिए, ठीक है। लेकिन प्रोविज़न क्या था? ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था। यहाँ पर प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप प्रोविज़न क्रिएट करेंगे क्योंकि ये लायबिलिटी आपको पता है आज नहीं तो कल होनी तो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या जनरल रीजंस होते हैं, मतलब जनरली किसके लिए रिजर्व हम क्रिएट करते हैं? सो जैसे कि मैंने कहा एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। सो रिजर्व्स आर जनरली मेड फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। आप फ्यूचर में बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आज से रिजर्व कर चलेंगे। रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कुछ केस में हम कुछ लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए भी रिजर्व बनाकर चलते हैं। डिविडेंड, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, देखो जो शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, हम उन्हें जो रिटर्न देते हैं उसे हम कहते हैं डिविडेंड। तो उस डिविडेंड के लिए भी हम रिजर्व क्रिएट करके चलते हैं कभी कभी, राइट। सो ये 3 एग्जांपल्स आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ रिजर्व। दिस इज इम्पॉर्टेंट। कितने टाइप के रिजर्व होते हैं? सो यहाँ पर 3 टाइप के रिजर्व होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एंड सीक्रेट रिजर्व। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। रेवेन्यू रिजर्व क्या है? इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। ये वो रिजर्व होता है जो बिजनेस प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है, जो आपका रेगुलर प्रॉफिट है। हर साल कंपनी 2 लाख प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसमें से हम कुछ पोर्शन रिजर्व कर देते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू रिजर्व जो रेगुलर प्रॉफिट से अर्न किया, मतलब सेव किया जा रहा है। दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व। इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ये कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है। अब कैपिटल प्रॉफिट क्या है? बेसिकली जो कभी कभी होता है। रेगुलर प्रॉफिट वो होता है जो आपका बिजनेस है, आप गुड्स सेल करते हैं, उन गुड्स को बेचकर जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट था, ठीक है, वो आपका रेगुलर प्रॉफिट है, वो आपका बिजनेस प्रॉफिट है। लेकिन कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? जो जिसके चांसेस नहीं है, कभी कभी होता है। फॉर एग्जांपल इस साल 2020 में आपकी एक मशीनरी थी जिसे आपने बेच दिया, ठीक है। अब वो मशीनरी की कॉस्ट थी 50 लाख। हर साल तो आप मशीनरी नहीं बेचेंगे, तो हर साल आपका इतना प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो सिर्फ इस साल ऐसा हुआ कि आपने एक मशीनरी बेची जिसकी कॉस्ट थी 50 लाख, तो हर साल जो आपका 2 लाख प्रॉफिट होता था, इस साल कितना हो गया? 52 लाख। तो वो जो 50 लाख एक ह्यूज अमाउंट आया, वो कभी कभी आता है, राइट। हर साल वो नहीं आता, इसलिए उसे कैपिटल प्रॉफिट कहा जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है। सो आप सेल ऑफ मशीनरी लिख सकते हैं। तो जो रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से बनाए जाते हैं, कैपिटल प्रॉफिट में से सेव किया जाता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। फिर आ जाता है आपका सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व क्या होता है? इट इज़ अ हिडन रिजर्व विच इज़ नॉट डिस्क्लोज्ड इन बैलेंस शीट। ये वो रिजर्व है जिसे बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं किया जाता। आपके बैलेंस शीट में, मतलब आप जो बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं उसमें इस रिजर्व को क्रिएट नहीं किया जाता। ये क्या किया जाता है? एक चीज़ के साथ छुपा दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक लिफाफे में मैंने 100 रुपये रखे थे और मैंने वो दिखा दिया कि भाई इस लिफाफे में 100 रुपये, वो तो मैंने बैलेंस शीट में दिखाया, लेकिन लिफाफे का अंदर 100 की जगह मैंने 200 रख दिए और दिखाए मैंने कितने? 100 रुपीज़। तो वो जो 100 रुपीज़ मैंने छुपा कर रख दिए उसके अंदर, वो सीक्रेट रिजर्व है, किसी को पता भी नहीं है और मैंने रिजर्व भी कर दिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं जनरली, ये काइंड ऑफ धोखा होता है जो आप देते हो बैलेंस शीट देखने वालों को। इसका एग्जाम्पल है एक्सेस डेप्रिसिएशन। आप हर साल एक्सेस डेप्रिसिएशन दिखाते हो। लगना था 20,000 डेप्रिसिएशन, लेकिन आप हर साल कितना दिखा रहे हो? 40,000 दिखा रहे हो, ठीक। सो आप जो एक्सेस डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो एक्चुअल में उतना है ही नहीं। सो आप यहाँ पर एक सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर चल रहे हो, राइट।
सिर्फ इसके एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे, डिटेल नहीं पूछी जाएगी। अब जो सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेवेन्यू रिजर्व के टाइप, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व 2 तरीके के होते हैं, आपका जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। अब जनरल रिजर्व क्या है बेसिकली, देखो जनरल रिजर्व जो जनरल पर्पस के लिए होता है, आपने एक गुल्लक बनाई जिसमें आप पैसे रखे जा रहे हैं, सेव किए जा रहे हैं कि फ्यूचर में जो भी चीज़ हमें परचेज करनी हो, जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, इस गुल्लक को फोड़ेंगे और पैसे ले लेंगे, तो वो कहलाता है आपका जनरल रिजर्व। सेकंड होता है आपका स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व क्या है, जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है, ठीक है। मान लो आपके पास 4 गुल्लक है, ठीक है, चारों पे आपने लिख दिया इससे मैं कार परचेज करूँगा, इससे मुझे कुछ अदर वर्क करना है, या इससे मुझे स्कूटर परचेज करना है, इससे मुझे एक मशीनरी परचेज करनी है। आपने हर एक गुल्लक के ऊपर एक नाम लिख दिया और स्पेसिफिक उसी पर्पस के लिए आप उस पैसे को यूज़ भी करेंगे। यानी जब आपको कार परचेज करनी होगी तो आप कार वाली गुल्लक को फोड़ेंगे, ठीक है। सो इसी तरह स्पेसिफिक रिजर्व में आप डिफरेंट रिजर्व क्रिएट कर देते हैं और उसके ऊपर नाम भी लिख देते हैं कि भाई ये रिजर्व किस लिए है, इस पर्पस के लिए। लेकिन जनरल रिजर्व में एक ही रिजर्व क्रिएट किया जाता है जो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, राइट। आई होप आपको प्रोविजंस एंड रिजर्व्स का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रोविजन जो एंटिसिपेटेड लॉस को रिकवर करने के लिए बनाया जाता है, एंड रिजर्व्स फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज के लिए बनाया जाता है, राइट। दोनों में ही हम पैसे सेव करते हैं, लेकिन प्रोविज़न में क्या होता है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। हम किसी भी कंडीशन में प्रोविज़न के लिए सेव करते ही हैं क्योंकि वो हमारे लॉस के लिए होता है, लॉस को रिकवर करने के लिए होता है, राइट। लेकिन रिजर्व एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है जिसमें आप प्रॉफिट होता है तब उसका कुछ पोर्शन रिजर्व कर देते हैं, राइट। रिजर्व्स 3 टाइप के होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व के भी 2 टाइप हैं, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी अदर वीडियोज़ के लिए।